शास्त्री अकाल। राम राम दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2। तो आपके लिए एक बार फिर से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्लास की जा रही है और हम लोग इस संकल्प के साथ चल रहे हैं कि एक बार में नैया पार। तो जितने भी एग्जाम होंगे आपको इसी क्लास से, मैथ का जितना भी मैटर होगा आपको इसी क्लास से मिलने वाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा किसी भी परीक्षा के लिए, वो इसी क्लास से जितने भी आपके पार्ट होंगे उन्हीं से आने वाला है। तो यदि आप सब तैयार हैं क्लास करने के लिए तो इस क्लास को जल्दी से अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। तो आइए समय ना नष्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2। तो दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 पढ़ने के लिए हम लोग सेम वही पिछला से मेथड जो था हमारा उसी को लगाएंगे और उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप अपना पेन और रजिस्टर जिसमें भी आप नोट्स बनाते हो लेके बैठ जाइए। क्वेश्चन नोट करते चलिएगा मेरे साथ और आंसर जितनी तेज गति से आप दे सकें उतनी तेज गति से आंसर दीजिएगा। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, किसी धन का 33 से 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्र धन 1280 रुपए हो जाएगा। दोस्तों, उसने क्या दिया आपको? रेट दे दिया क्वेश्चन में। रेट आपको दिया 33 से 1/3% की, और क्या दिया है आपको? टाइम जो दिया आपको 3 ईयर का दिया है, 3 वर्ष का। और क्या दिया? मिश्र धन। अमाउंट की बात की तो अमाउंट आपको कितने ईयर का कितना दिया? 1280 रुपए। देखिए, और पूछा क्या आपसे? तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि प्रिंसिपल और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो देखिए, आपको वह धन ज्ञात करना है और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI ज्ञात करनी है। किसी भी क्वेश्चन में आपको यही पांचों चीजें मिलने वाली है। तो दोस्तों, 33 से 1/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जल्दी से बताइएगा मेरे भाई। 33 से 1/3% को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1/3। कितना लिख सकते हैं? 1/3। यानी कि स्टार्टिंग में जो आपके पास मूलधन था, स्टार्टिंग में जो आपके पास मूलधन था वो कितना था? 3। कितना था? 3 था मूलधन। और उसके बाद बात की उसने अमाउंट की। किसकी बात की? अमाउंट दे रखा है आपको। तो 3 से अमाउंट कितना हो जाता है? 4। कितने वर्ष में? 1 वर्ष की तो बात हुई। देखिए, 3 आपका जो भी है, 3 में जब 33 से 1/3, 3 में 33 से 1/3, तो 33 से 1/3 को कितना लिख सकते हैं? 1/3। जब 1/3 की सैलरी में उसमें वृद्धि होती है मूलधन में, तो यानी कि 1 की वृद्धि होती है। जब 3 में 1 की वृद्धि होगी तो कितना आ जाएगा आपका? 4। ये तो बात रही फर्स्ट ईयर की, 1 वर्ष की। जब बात सेकेंड ईयर की करेगा तो फिर से 3 से कितना हो जाएगा? 4। तो क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है? देखिए, मिश्र धन हमारा कितना निकल के आया? मिश्र धन हम लोगों ने जो ज्ञात किया वो निकल के आया 16 रुपए, और मूलधन जो निकल के आया वो आपका निकल के आया 9 रुपए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे 16 रुपए हमने अमाउंट निकाला, जैसे ही 16 रुपए हमने अमाउंट निकाला तो तुरंत से हमने क्या देखा कि क्वेश्चन में आपको दे रखा था 1280 रुपए, निकाला कितना हमने? 16 रुपए। तो बहुत बड़ा अंतर आया। तो इसको देखिए 1280 के सामने कर देंगे। तो हम लोग क्या करते थे अभी तक? कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको डिवाइड नहीं देते थे और देखते थे इसमें भाग कितने का गुणा करें कि हमें 1280 प्राप्त हो जाए। देखिए, 16 में कितने का गुणा करें कि हमें 1280 प्राप्त हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि इसमें 8 का गुणा देखिए कर दिया जाए, 8 टाइम 80 टाइम का गुणा कर दिया जाए तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको? 1280। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जब ज्ञात करेंगे तो देखिए, इस 9 में हमने 80 का मल्टीप्लाई करा दिया, 80 का मल्टीप्लाई करा दिया तो 9 0 आ गया आपका। और 9 का जब एक टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 72। कितना आ गया? 72। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो जो भी आपका CI निकल के आने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट,
वो कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों का अंतर। मैंने क्या बताया था, जो भी आपका इंटरेस्ट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, वो हमेशा मिश्र धन और मूलधन का अंतर होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बात और ये लाइन हमेशा याद रखिएगा, बहुत ज्यादा आपको काम देने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 9 निकल के आया था आपका 9 और 16, इन दोनों का यदि अंतर ज्ञात किया जाए तो कितना आया 7, कितना आया 7। अब सब में हमने क्या किया, मिश्र धन ने भी 80 का गुणा किया और मूलधन ने भी 80 का गुणा किया, तो क्यों ना हम इसमें भी 80 का गुणा कर दें, क्योंकि हमने चीजें मान के सॉल्व किया है, ये आपकी फिक्स वैल्यूज नहीं थी। तो ये जो 7 निकल के आया आपका, ये भी आपकी फिक्स वैल्यू नहीं है दोस्तों। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 560 रुपए। तो देखिए आपसे जो जो पूछा था हम बता देंगे। तो आपसे पूछा था मूलधन तो 720 रुपए और आपसे पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट 560 रुपए। देखिए दोस्तों यदि आप चेक करना चाहते हैं, आप चेक करना चाहते हैं कि मैंने सही सॉल्व किया कि नहीं, तो दोनों का योग जो आएगा, देखिए जैसे ही हम इसको इधर लेके आएंगे तो जो दोनों का जो योग आएगा तो कितना आ जाएगा 0 और 8 और 7 5 12, 1280 दोनों का योग आ गया जो कि हमको दिया गया था। तो हम लोग ऐसे सेटिस्फाइड हो जाएंगे और अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को चेक कर लेंगे। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा और चलते हैं आज के दूसरे बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। नोट कर लीजिएगा और चलते हैं आज के दूसरे बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। तो सारे बच्चे जितने भी ऑनलाइन हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालें, जिससे कि उनकी प्रेजेंटी दर्ज हो सके कि उन्होंने क्या किया है और क्लास ले रहे या नहीं ले रहे। सारी चीजें उनकी जैसे ही कमेंट बॉक्स में दिखती हैं तो हमें पता चल जाता है कि नहीं इस बच्चे ने हमारी क्लास ली। तो दोस्तों चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर। किस धन का 16 से 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16 से 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, देखिए रेट आपको इस बार कितना दिया 16 से 2/3%, आपको क्या दिया रेट दिया। उसके बाद की दर से समय आपको कितना दिया, 1 से 1/2 वर्ष, 1 से 1/2 वर्ष समय दिया और मिश्र धन आपको कितना दिया, अमाउंट आपको दिया 2730 रुपए। अमाउंट आपको कितना दिया 2730 रुपए प्राप्त हो जाएगा। तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपको वो अमाउंट आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, और आपसे चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए बोला। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब आपको इत्मीनान से मेरी बात सुनने की आवश्यकता है। जैसा कि आपको किसी भी क्वेश्चन में तिमाही, छमाही, इस टाइप का जब मंथली आपको डेज दे देता है कि 373 दिन, 273 दिन, 165 दिन, इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको कोई भी फार्मूला यूज नहीं करना है और तिमाही और छमाही के सारे क्वेश्चन आपको चुटकियों में सॉल्व करने। तो देखिए आपको समय कितना दिया 1.5 वर्ष का। अब सारी जगहों पे आपको इसका फार्मूला नोट कराया जाएगा, लेकिन मेरे देश के जवानों आपको वो फार्मूला नोट नहीं करना है। बिल्कुल से आसान मेथड जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया है। तो देखिए 16 से 2/3% को कितना लिख सकते हैं 1/6, कितना लिख सकते हैं 1/6। मैंने माना कि स्टार्टिंग में जो मेरा मूलधन था वो कितना था 6 था, मूलधन हमारा कितना था 6 था और अमाउंट आपको जो प्राप्त हुआ वो कितना हो गया 1 ईयर बाद 7 हो गया। देखिए मेरे दोस्तों ये तो बात रही फर्स्ट ईयर की, अब जब बात सेकेंड ईयर की होगी, ये तो बात रही फर्स्ट ईयर की, अब बात जैसे सेकेंड ईयर की आती है तो आपको याद रखना है कि 1/6 जो भी आप रेट निकालेंगे, देखेंगे यदि समय आपको 1/2 वर्ष दिया है तो उसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। जो भी रेट का हिस्सा निकलेगा आपका 1/6, 1/3, 1/5, उसका इस बढ़े हुए समय में गुणा करा देंगे। जैसे कि 1/6 मिला आपको और इसमें मल्टीप्लाई कितने का 1/2 का, जितने भी समय की बात करेगा
तो दोस्तों जब इसमें हमने बात की तो कितना प्राप्त हुआ 1/12। अब देखिए जब स्टार्टिंग में 6 था तो 6 में 33 से ये 6 में 16 से 2/3% की वृद्धि हो रही थी, तो 7 हुआ जा रहा था आपके अमाउंट। अब आपके पास मूलधन कितना है 12, कितना है 12, और 12 में जब 1 की वृद्धि होगी, 12 में जब 1 की वृद्धि होगी तो टोटल कितना हो जाएगा 13। तो ये तो बात रही 6 मंथ की, और 6 मंथ की बात हो गई दोस्तों। जब देखिए एक चीज और नॉर्मली आप लोगों ने सीखी होगी कि जैसे ही दर आधी मतलब समय आधी हो जाती है तो दर आपकी जो है दोगुना कर दी जाती है। तो पहले आपका जो मूलधन था वो 6 था, कितना हो गया 12। तो सिंपल सी बात वही है, केवल आपको ध्यान देना कि कोई भी फार्मूला आपको नहीं लगाना। देखिए दोस्तों आपको 6 फर्स्ट ईयर पे सेकेंड ईयर पे 12 मूलधन, टोटल मूलधन आपने जो खर्च किया वो 72 रुपीज, कितने 72 रुपीज। और इधर आपको जो अमाउंट मिला 91, कितना अमाउंट मिला 91। लेकिन क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है कि भैया 91 नहीं 2730 रुपए प्राप्त होते हैं। कितने रुपए 2730 रुपए। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया जाए कि आपको 2730 रुपए प्राप्त हो जाए। तो यदि 30 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 2730 रुपए प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि हम लोग इसमें मूलधन में भी इतने का मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 0 आ जाएगा आपका, 3 2 6 और 3 7 21, 2160 रुपए। और इधर आपको 2730 प्राप्त हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट जब ज्ञात करेंगे तो मैंने आपसे बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब ज्ञात करेंगे तो दोनों का डिफरेंट मूलधन का और अमाउंट का डिफरेंट, कितना मूलधन यानी कि मूलधन और मिश्र धन का अंतर ही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो इन दोनों का जब अंतर ज्ञात करेंगे तो 19 इसका अंतर आ जाएगा। तो ये सम में हमने कितने का गुणा किया 30 का मेरे भाई, तो इसमें भी क्या करेंगे 30 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया, देखिए कितना आ गया 570 रुपए। कितना आ गया 570 रुपए। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा था मूलधन, तो मूलधन बता दीजिए जल्दी से कितना प्राप्त हुआ 2160 रुपए। और क्वेश्चन में आपसे पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो जल्दी से बता दीजिए कितना प्राप्त हुआ 570 रुपए। तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलते हैं अगले एक बेहतरीन से क्वेश्चन की और बेहतरीन से तरीके के साथ। तो जितने भी भाई लोग हमारे ऑनलाइन आ चुके हैं मेरे दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग अपने आस पड़ोस के मित्रों को, दोस्तों को, सबको शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़िए, जिससे कि हमें पता लग सके कि आप हमारी क्लास में इंटरेस्टेड हैं, आप क्लास ले रहे हैं। और वीडियो को शेयर करते रहें, इस परिवार को, अपने मैथ मैजिक परिवार को पढ़ाते रहें। एक बार में निश्चित ही हमको नैया पार करनी है, तो करनी है, इसमें आपको भी साथ देना पड़ेगा। नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, किसी धन का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, इस बार रेट आपको कितना दिया, इस बार रेट आपको दे दिया 20%। और दोस्तों आपको क्या दिया, और आपको टाइम जो दिया, टाइम दिया 2 से 1/2 वर्ष, कोई बात नहीं। और मिश्र धन अमाउंट आपको जो दिया वो कितना दिया 3960 रुपए। और दोस्तों आपको क्या दे रखा है, और आपको दिया कि वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है मेरे दोस्तों, यानी कि आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही बात उसने की कंपाउंड इंटरेस्ट की और धन ज्ञात करने की, रेट उसने हमको दे रखा है। तो जब रेट दे रखा है तो इसको कितना लिख सकते हैं 1/5, यानी कि स्टार्टिंग में आपके पास 5 रुपए मूलधन के रूप में या प्रिंसिपल के रूप में थे। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, ये हमारा हो गया अमाउंट। फर्स्ट ईयर की जब बात आई, फर्स्ट ईयर में 5 रुपए थे आपके पास, और 5 रुपए पे जब 20% का ब्याज मिलता है तो कितना हो जाता है 6।
फिर सेकेंड ईयर की बात हुई तो सेकेंड ईयर में भी यही प्रोसेस चला और 5 से 6 में हम लोग पहुंच गए। लेकिन जब बात आती है थर्ड ईयर की, थर्ड ईयर तो पूरा 3 वर्ष हम लोग गए नहीं, बात उसने केवल 1/2 वर्ष की यानी कि 6 मंथ की बात कर दी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपको जितना भी इधर एक्स्ट्रा टाइम दिया हो उसका मल्टीप्लाई हमेशा जो आपका रेट का फ्रैक्शन निकल के आएगा उसमें कराएंगे। रेट का जो भी भिन्न निकल के आएगा उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जब बात थर्ड ईयर की आई तो मेरे भाई थर्ड ईयर की बात आए तो हम 1/5 का मल्टीप्लाई करा देंगे किसमें, 1/2। तो आपको प्राप्त कितना हुआ इन दोनों से 1/10। कितना प्राप्त हुआ 1/10। तो देखिए थर्ड ईयर की बात जब हुई तो 10 रुपए मेरे पास थे प्रिंसिपल के रूप में, वो कितने गए 11। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो रेशियो का नियम मैंने आपको बताया था, जैसे चीजें कट जाए उनको सॉल्व कर लेना चाहिए। तो 2 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा आपका और फिर 3 टाइम। ठीक दोस्तों, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 55 25 पंचे 125, 5 3 125। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 36 का 18 इंटू 11 यानी कि 18 इंटू 11 करके देख लेते हैं। 11 8 88 और 11 इंटू 11 और 8 11 से 17 तो 19, 198। कितना आया 198। तो देखा हम लोगों ने दोस्तों कि 3 साल बाद 2.5 वर्ष बाद आपको जो अमाउंट मिलने वाला है वो 198 के रूप में मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है मेरे भाई, 3960 रुपए। क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है 3960 रुपए। कितना दिया है 3960 रुपए। तो 198 में कितने का मल्टीप्लाई किया जाए कि आपको 3960 रुपए प्राप्त हो जाए। तो देखिए 20 का यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 20 का यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमको हमारा मिश्र धन जो क्वेश्चन में दे रखा है दोस्त वो प्राप्त हो जाएगा। तो इसी टाइप से इसमें भी करेंगे। यदि 20 का मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए हमको मूलधन मिल जाएगा। तो 20 पंचे 100, 20 गुना 40, 10 50 और 20 एकम 20, 5 25, 2500 रुपए आपको मिले मूलधन के रूप में। अब देखिए इन दोनों का अंतर पूछा है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, मिश्र धन और मूलधन का अंतर। तो जब इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे दोस्त तो देखिए कितना निकल के आएगा 198 माइनस 125 3 और ये आपका कितना आ गया 63 आ गया आपका। कितना आ गया 63। अब इसमें जब 20 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम लोगों ने अमाउंट में भी 20 का गुणा किया और मूलधन पे भी 20 का गुणा किया, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी 20 का गुणा करेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा 20 का 60 और 20 का 120, 6 126, 1260 रुपए। अब मेरे प्यारे मित्रों यदि आप अपने क्वेश्चन को फिर से एक बार चेक करना चाहते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को ऐड कर दीजिए, बराबर में आपको क्या निकल के आएगा मिश्र धन। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा था मूलधन पूछा था तो मूलधन आपका 2500 रुपए और कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा था तो कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में आपको 1260 रुपए मिले। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। स्पीड बढ़ाते रहिए दोस्तों, स्पीड मेंटेन रखना बहुत ही आवश्यक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 12,800 रुपए का 25%। इस बार आपको मूलधन जो है स्टार्टिंग में दे दिया कितना 12,800 रुपए और आपसे क्या कहा और आपसे बोला क्वेश्चन में 25% रेट आपको जो दिया 25% रेट दे दिया और क्या दिया है क्वेश्चन में आपको की दर से 2.5 वर्ष में 2 से 1/2 वर्ष टाइम भी दे दिया आपको 2 से 1/2 वर्ष और क्वेश्चन में क्या दिया कि कितना मिश्र धन होगा तथा चक्रवृद्धि ब्याज भी बताओ। तो इस बार आपसे अमाउंट पूछा है और इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों चीजें पूछी है। तो देखिए दोस्तों जब दोनों चीजें पूछी है
तो क्या करेंगे हम लोग, सेम वही तरीका, रेट से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। रेट आपका 25% कितना होता है मेरे भाई, 25% होता है 1/4। ये तो सबको आता होगा, 25% कितना होता है 1/4। देखिए कैसे 25% और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे भाग में 100 आएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4। तो ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार ना बतानी पड़े। तो स्टार्टिंग में मान लीजिए आपके पास जो भी मूलधन था वो कितना आता था, 4 रुपए, और बाद उसने कितने वर्ष की है, 2 सही 1/2 वर्ष की। तो फर्स्ट ईयर पे जैसे ही 4 रुपए हमने इन्वेस्ट किए तो हमें उसका 25%, 4 का 25% होता है 1, और 4 का 25% प्रॉफिट मिला तो हो गया 5। सेकेंड ईयर पे भी सेम यही तरीका, दे आपका मूलधन और दे आपका अमाउंट। सेकेंड ईयर पे भी सेम यही तरीका, जब बात उसने अगले 6 मंथ की यानी कि 1/2 वर्ष की तो मेरे दोस्तों मैंने आपको बताया था, जब भी देखिए ये बात फर्स्ट ईयर की हो गई और ये बात आपकी सेकेंड ईयर की हो गई, लेकिन जब बात थर्ड ईयर की करें और आपको ये जो अतिरिक्त समय, पूर्ण समय ना दे करके 6 मंथ, 4 मंथ, 1/2, 1/3 वर्ष, 1/4 वर्ष इस टाइप से दिया हो तो उसको नोट कर लेंगे, और आपका रेट पे सॉल्व करने का जो फ्रैक्शंस आएगा उसका मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिए कितने का मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2, ये 1/4 आपका दे आ गया, और अतिरिक्त समय 1/2 वर्ष दे आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 आएगा। इस बार 8 हमारा मूलधन बनने वाला है। तो 8 रुपए आपके पास मूलधन के रूप में थे, तो कितने हो जाते हैं, 9 रुपए हो जाते हैं। तो दोस्तों इसको सॉल्व करना है, तो देखिए कितना आएगा आपका, 4 चौको 16, 8 128, 128 कितना आया, 128। और आपका जो अमाउंट निकल के आया है मेरे दोस्त, अमाउंट कितना निकल के आया है, 25 25 नहीं, 225, 5 5 25 इंटू 9 कितना आ गया, 225। तो दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इन दोनों का अंतर भी तुरंत ही नोट कर लेते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन में जो मूलधन दिया है 12,800 रुपए, और आपका निकल के कितना आया है 128 रुपए, 128। तो कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमें 12,800 रुपए प्राप्त हो जाए। तो यदि इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 12,800 रुपए प्राप्त हो जाएगा। और देखिए दोस्तों इसी प्रकार से मिश्र धन में भी क्या करेंगे हम लोग, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 22,500 रुपए के रूप में आपको मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, जिसको समझ में ना आया तो तुरंत से कमेंट बॉक्स में बताएं। अब बात आई कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया था कि दोनों का डिफरेंट किसका, मिश्र धन का और मूलधन का। तो जब ये दोनों का डिफरेंट ज्ञात करेंगे तो देखिए कितना आया, 225 और 128, 7 और 1 बचा इधर 2, 9, 97 कितना आया, 97 आ गया आपका। तो इसमें भी कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का, तो कितना आ गया, 9700 रुपए। मेरे दोस्तों देखिए आपसे पूछा था, इसमें क्या पूछा था, अमाउंट अपना कितना निकल के आया, 22,500 रुपए, और आपसे पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 9700 रुपए। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत ही तेज गति से सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। आपको जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके, अपना यही सिद्धांत है, यही सोच है कि आप लोगों के लिए जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतने कराए जाए। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको भी। किसी धन का 20% की बात की तो 20% आपका कितना होता है, 1/5। इसके बाद से आपको टाइम दिया 1 वर्ष 4 माह, 1 ईयर और 4 मंथ, ये आपको टाइम दिया। और देखिए आपको क्या दिया, मिश्र धन इस बार दे दिया 9600 रुपए, 9600 रुपीज आपको दे दिया मिश्र धन। तो उसने पूछा हुआ धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से
1/5 जैसे हमने निकाला तो हमने मान लिया आपका प्रिंसिपल जो था स्टार्टिंग वो कितना था 5 था। कितना था 5 था फर्स्ट ईयर में, और वो कितना गया 6, अमाउंट कितना हो गया 6। आपके पास मूलधन था 5 रुपए, वो कितना गया 6 रुपए। इसके बाद जब बात की 4 माह की, तो दोस्तों मेरे साथियों आपको पता होगा कि एक वर्ष में कितने मंथ होते हैं, तो 12 मंथ। कितने मंथ होते हैं 12। आपको निकालना कितने का है 4 मंथ का, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 1/3। कितना आ गया 1/3। तो देखिए आपको जो समय दिया है 1/3 और आपका जो रेट का फ्रैक्शंस निकल के आया 1/5, तो इन दोनों का जब टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/15। यानी कि आपके पास 15 रुपए थे इस बार अगले 6 मंथ में, अगले 4 मंथ में, तो कितने हो जाते हैं 16। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना है मेरे दोस्त, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा, आपको कट जाएगा, तो 5 आ जाएगा इधर और इधर 2। इसको सॉल्व कर दिया हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के मेथड से, जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में। तो आपका आ गया 25 और ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 32। तो क्वेश्चन में आपको जो समय दे रखा है, जो आपको अमाउंट दिया है वो कितना दिया है 9600 रुपये, लेकिन हमारे क्वेश्चन में निकल गया 32 रुपए। तो ये बहुत ही बड़ा अंतर है, तो इसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं, इसको इसके इक्वल दिखा देंगे। तो दोस्तों कैलकुलेशन तो हमें करनी नहीं ज्यादा आती, तो क्या करेंगे, इसमें 32 में कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे हमको 9600 रुपये प्राप्त हो जाए। तो यदि इसमें देखिए 3 का यानी कि 30 का मल्टीप्लाई करा दें तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 9600 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। सर 30 नहीं 300 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो आपका 9600 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि हम लोग प्रिंसिपल में 300 का मल्टीप्लाई करा दें तो आपको 7500 रुपये, कितने 7500 रुपए प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए सीआई जो हम लोग ज्ञात करते थे कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, मेरे दोस्त तो मैंने आपको कई बार बताया है भाई कि इसको सॉल्व करने के लिए दोनों का अंतर निकालना अति आवश्यक है। तो जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, देखिए 7 निकल के आया, इन दोनों का अंतर कितना निकल के आया 7। अब इसमें भी क्या करेंगे 300 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका 2100 रुपए, कितना 2100 रुपए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे मूलधन पूछा था, मूलधन कितना है 7500 और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कितना है 2100 रुपए। इन दोनों के यदि आप टोटल ऐड करेंगे तो आपका अमाउंट जो निकल के आएगा वो 9600 रुपये निकल के आएगा। तो नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये जो आपकी क्लास चल रही है, लगातार मैं आपसे बता रहा हूं कि सारी परीक्षाओं के लिए है। आप किसी भी परीक्षा में बैठते हैं या एग्जाम देते हैं तो आप किसी भी परीक्षा में इस क्लास को देख करके जा सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन है, किस धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 8 माह, रेट आपको इस बार दिया 50% और आपको जो टाइम दिया वो दिया 1 ईयर 8 मंथ, यानी कि 1 वर्ष 8 माह, ठीक 8 माह। और आपको साथ में क्या दिया चक्रवृद्धि ब्याज 1000 रुपए हो जाएंगे। इस बार भैया मेरे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया 1000 रुपए दिया। तो जब 3 चीजें आपको दे दी गई तो आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है और अमाउंट ज्ञात करना है। तो इसको भी सॉल्व करने का एक सबसे आसान सा तरीका, जब लोग सॉल्व करेंगे तो 50% कितना होता है आपका 1/2, कितना होता है 1/2, यानी कि स्टार्टिंग में आपका जो मूलधन था वो कितना था 2 रुपए, कितना था 2 रुपए। और जब 2 में 50% की वृद्धि होती तो 2 में 50% की वृद्धि यानी कि 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 3, अमाउंट कितना हो गया 3। दोस्तों ये तो बात रही फर्स्ट ईयर की, और आगे भी आपका 8 मंथ समय दिया है। जब इसका ज्ञात करेंगे तो टोटल मंथ होते हैं 12, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 से करेंगे तो 2 टाइम में और 3 टाइम में, तो कितना आ गया 2/3, कितना आ गया 2/3। और आपको समय कितना टाइम कितना दिया है, आपको टाइम दिया है 1/2, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 2/3 का
तो देखिए 2 से 2 आपको सॉल्व हो जाएगा, कितना गया 1/3। इस बार आपका जो मूलधन मिला आपको वो कितना मिला 3, कितना मिला 3 मिला। और जब इसमें इतने की वृद्धि हो जाती है तो आपके पास कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। तो देखिए जब 4 हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के मेथड से 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ निकल के कितना आने वाला है, तो यहाँ निकल के आएगा आपका 2:4। इसको भी सॉल्व कर दें तो 1:2 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 1:2। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, दोनों का अंतर 1, तो क्वेश्चन में 1 नहीं 1000 दिया है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें 1000 का मल्टीप्लाई करें तो हमें 1000 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि 2 में हम 1000 का मल्टीप्लाई करें तो हमें अमाउंट 2000 रुपए प्राप्त हो जाएगा। ये आपका आंसर है। और यदि आप मूलधन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें भी 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1000 रुपए मूलधन के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपसे प्रिंसिपल पूछा था मूलधन, तो वो 1000 रुपए आपको प्राप्त हो गए, और आपसे पूछा था अमाउंट, तो आपको अमाउंट के रूप में 2000 रुपए प्राप्त हो गए। तो नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे एक ही मेथड से, बिना किसी फार्मूले के, बिना किसी ट्रिक के, बहुत ही आसान से तरीके से सॉल्व कराए जा रहे थे। इसी रास्ते पे चलते हुए एक अगला क्वेश्चन है, किसी धन का 33 से 1/3% सीआई की दर से 33 से 1/3% की बात की, यानी कि 1/3, ठीक। और 1 वर्ष 9 माह, इस बार आपको समय कितना दिया 1 वर्ष और 9 माह का टाइम दिया, और साथ में क्या दिया कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया 2200 रुपए, और ज्ञात क्या करना है तो यही दोनों चीजें ज्ञात करने मेरे दोस्त। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो जैसे सॉल्व करेंगे देखिए आपका ये हो गया मूलधन और ये आपको हो गया अमाउंट। तो फर्स्ट ईयर की जब बात आई तो बंदे के पास 3 रुपए थे। कितने रुपए थे, बंदे के पास 3 रुपए थे। उसने व्यापार स्टार्ट किया और उसमें जब प्रॉफिट हुआ तो उसको मिश्र धन के रूप में 4 रुपए प्राप्त हुए। अब समय आपको 9 माह का और दिया है, तो जब 9 माह की बात होगी, टोटल महीने होते हैं आपके 12, इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो 3/4, कितना गया 3/4। तो इसमें 3/4 और आपका जो रेशियो इसका निकल के आया है रेट का, इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा देखिए 1/4, कितना आ गया 1/4। इस बार आपका जो मूलधन होने वाला है वो 4 में जब 1 की वृद्धि होगी, 1% की वृद्धि होगी तो कितना आ जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, आ गया 3:5। अमाउंट जो निकल के आया मेरा वो 5 रुपए और जो मूलधन निकल के आया वो 3 रुपए। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है 2200 रुपए प्राप्त होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में। अब इन दोनों का अंतर यदि निकाले, क्योंकि सीआई निकालना है तो हमें अंतर निकालना पड़ेगा। अंतर निकल के आया 2। क्वेश्चन में दिया 2 नहीं भैया 2200 रुपए आपको प्राप्त होते हैं, तो इसको बराबर इक्वल दिखा देंगे। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें कि आपको 2200 रुपए प्राप्त हो जाते हैं। यदि 1100 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2200 रुपए आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि 5 में 1100 का मल्टीप्लाई करें तो 5500 रुपए आपको अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। और यदि मूलधन की बात करें तो इसमें भी यदि 1100 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 3300 रुपए मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो मूलधन हमको कितना मिला 3300 रुपए, और आपको जो अमाउंट मिला वो कितना मिला 5500 रुपए। तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान सा तरीका। फिर भी यदि किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें और अपनी प्रॉब्लम बताएं, इसकी समस्या का निस्तारण किया जाएगा। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट करें। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी धन का 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25%, इस बार रेट आपको कितना दिया 25%, कितना दिया 25% आपको रेट दे दिया।
की दर से 1 वर्ष 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज 500 हो जाएगा। 1 वर्ष और 73 दिन 73 डेज आपको दिए और आपको CI दिया है जो वो कितना दिया 500 रुपए हो जाएगा। भाई बहुत थोड़ा ब्याज इस बार प्राप्त हो रहा है। कोई गरीब बंदा होगा, पुअर बंदा होगा जो बहुत कम इन्वेस्ट किया होगा, उसको 500 रुपए ब्याज प्राप्त हो रहा है। इस बार से भी आपको क्या ज्ञात करना है, एक तो मूलधन ज्ञात करना है, दूसरा अमाउंट ज्ञात करना है। तो दोस्तों जल्दी से आप अपने पेन कागज का यूज करते हुए हमें इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिए। आपके लिए समय है कितने मिनट का, किसी भी मिनट का है, केवल और केवल 10 सेकंड का समय है। आप जल्दी से सॉल्व करें। देखते हैं कौन कौन लड़का सॉल्व करता है। बहुत से बंदे जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे साथ ऐड है। मैं चाहूंगा कि वो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर भेजें। तो चलिए आपका टाइम खत्म होता है अब, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 25% यानी कि 1/4 कितना 1/4। अब से आपका स्टार्टिंग का मूलधन है कितना है, मूलधन स्टार्टिंग में आपके पास 4 था और कितना हो जाता है अमाउंट के रूप में कितना हो जाता है 5 फर्स्ट ईयर के बाद। लेकिन अगले मंथ अब 9 माह की बात की है उसने, तो 1 ईयर में टोटल कितने मंथ होते हैं 12। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 1/3। मैंने क्या बताया था, जो भी अव्यवस्थित समय दिया होगा आपको कि डायरेक्टली वो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर की बात न करके बीच में टूटा फूटा टाइम दिया होगा आपको 73 दिन 75 दिन 77 दिन इस टाइप से 4 मंथ 6 मंथ, तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, रेट के फ्रैक्शंस में जो निकलेगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 1/4 में जब हमने 1/3 की मल्टीप्लाई की तो 1/12 प्राप्त हुआ। तो इस बार आपके पास 12 रुपए थे, कितने हो जाते हैं 13 रुपए हो जाते हैं। कितने रुपए हो जाते हैं 12 रुपए थे आपके पास 13 रुपए। सॉरी इस बार आपको 9 मंथ नहीं दिया, आपको क्या दिया 73 दिन दिया, 73 डेज दिया है। तो आपका जो निकल के आया था फर्स्ट ईयर का मूलधन वो कितना था 4 रुपए और अमाउंट जो था वो हो गया था 5 रुपए। इस बार इसमें 73 दिन की बात की है मेरे भाई, तो जब दिन की बात करेगा तो 1 ईयर में हम भी दिन की बात करेंगे। तो इसमें 73 दिन की बात की, 73 डेज की बात की, तो टोटल 1 ईयर में 1365 365 दिन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका जब भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 1/5 आ गया। कितना आ गया 1/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या बताया, रेट का जो भी फ्रैक्शंस जो भी भिन्न निकल के आएगी उसमें हम इस अव्यवस्थित समय का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इसमें कितना निकल के आया 1/5। तो दोस्तों अब जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो इक्वल में आपका 1/20 आया, यानी कि आपके पास जो मूलधन था वो कितना था 20 रुपए था और अब कितना हो गया 21। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए रेशियो और प्रोपोर्शनल के मेथड से आपको सॉल्व करेंगे तो 4 टाइम में से कैलकुलेट हो जाएगा और कितना आ जाएगा 4 4 16 और 21। अमाउंट हमारा जो निकल के आया 1 वर्ष 73 दिन का वो 21 रुपए और मूलधन जो था वो था 16 रुपए। क्वेश्चन में आपको दे रखा है 500 रुपए उसे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलते हैं। तो देखिए इन दोनों का जो डिफरेंट होगा वो कितना होगा 5। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें मूलधन और मिश्र धन का दोनों का अंतर ज्ञात करना होता है। तो अंतर निकल के आया 5, लेकिन क्वेश्चन में आपको दे रखा है 5 नहीं भैया 500 है। तो हम इसको क्या करेंगे, सही करने के लिए 500 बनाने के लिए कितने का गुणा करें, इसमें यदि 100 का मल्टीप्लाई कर दें, यदि 100 का गुणा कर दें तो 500 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से मिश्र धन में भी 100 का गुणा करेंगे तो 2100 रुपए और यदि मूलधन में भी हम 100 का गुणा कर दें तो 1600 रुपए हमें मूलधन के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। तो अमाउंट आपका जो निकल के आया वो कितना आया 2100 रुपए और मूलधन जो निकल के आया वो आया 1600 रुपए। तो नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से तरीके के साथ आपको एक और अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कराया गया। और चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपके लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से और बहुत ही तेज गति से मैं चाहूंगा इसको आप सॉल्व करें। तो लास्ट क्वेश्चन है, किसी धन का पहले वर्ष के लिए 25%, अलग टाइप का क्वेश्चन है,
सारी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों बहुत ही सावधानी के साथ आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट ईयर की बात की उसने, जब देखिए फर्स्ट ईयर की बात की तो फर्स्ट ईयर का हम कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट ईयर में 25% की बात की, कितने की? 25% की। ठीक, इसके बाद उसने क्या बोला? सेकेंड ईयर दूसरे वर्ष के लिए 30%, सेकेंड ईयर 30%, 30%। कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन, 2 वर्ष की केवल बात की तो देखिए 25% कितना होता है आपका 1/4 और 30% कितना होता है आपका 3/10, 3/10। देखिए इसको सॉल्व करेंगे 30% को, तो जब परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/10। तो आप लोग ऐसे इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए मैं दोस्तों 2 वर्ष की बात की और बोल के आ रहा आपको अमाउंट जो मिलेगा 2 वर्ष बाद वो कितना मिलेगा? 520 रुपए। तो हमको ज्ञात क्या करना होगा? हमको एक तो मूलधन ज्ञात करना होगा और दूसरा आपको ज्ञात करना है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों जब इस टाइप से क्वेश्चन होगा कि फर्स्ट ईयर में कुछ परसेंट, सेकेंड ईयर में कुछ परसेंट, थर्ड ईयर में कुछ परसेंट, फोर्थ ईयर में कुछ परसेंट, चाहे जितने भी वर्ष का आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया हो तो इसका एक ही तरीका है जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों देखिए, जब 1/4 मूलधन जो था आपका फर्स्ट ईयर का 4 था, 4 में जब 25% की वृद्धि हुई तो 4 का 25% होता है 1, कितना? तो 4 में जब 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया? 5। जब बात सेकेंड ईयर की आई मेरे भाई तो उसके पास कितने रुपए थे? 10 रुपए थे। और 10 में जब 30% की वृद्धि हुई, 10 में 30% की वृद्धि हुई तो उसको मिश्र धन के रूप में 13 रुपए प्राप्त हो गए। अब देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के मेथड से मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था चीजों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5 से 2 टाइम में आपका सॉल्व हो गया तो कितना आ गया आपका? इधर 8 और इधर 13। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा भैया अमाउंट जो प्राप्त होता है 13 रुपए नहीं है, वो 520 रुपए। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमें 520 रुपए प्राप्त हो जाए? तो यदि 40 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 520 रुपए प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इस 8 में यदि 40 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें आपके प्रिंसिपल में तो आपको प्रिंसिपल प्राप्त हो जाएगा 320 रुपए। और यदि बात करते चक्रवृद्धि ब्याज की, जहां बात आ गई तो मतलब मिश्र धन और मूलधन का डिफरेंस। तो देखिए हमको मिश्र धन कितना प्राप्त हुआ? पहले मूलधन आपको 8 प्राप्त हुआ और आपको अमाउंट जो प्राप्त हुआ तो 13 रुपए प्राप्त हुआ। तो देखिए दोनों का अंतर कितना है? अंतर आपका 5। कितना है दोनों का अंतर? 5। अब हमने क्या किया है भैया कि मिश्र धन में भी 40 का गुणा कराया और मूलधन में भी 40 का गुणा कराया। तो क्यों ना इसमें भी 40 का गुणा करा दिया जाए। जैसे हमने 40 का गुणा कराया, 40 का गुणा कराया तो आपका प्राप्त हो गया 200 रुपए। और मैंने बताया था मेरे दोस्त कि यदि आपको अपना क्वेश्चन चेक करना है, आंसर चेक करना है तो देखिए मिश्र धन क्या होता है? हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों का योग होता है। तो 320 में यदि 200 ऐड किया जाए तो आपको 520 प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि हमने जो भी तरीका अपनाया एकदम से झक्कास है, सही है। तो नोट कर लीजिएगा, आपको प्रिंसिपल पूछा था तो प्रिंसिपल आपको 320 रुपए और कंपाउंड इंटरेस्ट जो पूछा था वो आपको 200 रुपए प्राप्त हो गया। तो ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आप सबके लिए ये जो बेहतरीन क्लास चलाई जा रही है, आप सब लोग लगातार जुड़ते रहे, मेहनत करते रहे और नोट्स बनाते रहे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है नोट्स बनाने के लिए। तो दोस्तों आपसे मैंने एक चीज और बताई थी, यदि आपको कहीं भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9140886871। इस नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप चलता है जिसमें सारे सब्जेक्ट की चर्चाएं होती हैं, सारे बच्चे सब कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं। तो आप भी अगर इस ग्रुप में जुड़ रहे हैं तो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन और इसका जो PDF वगैरह है वो सब मिलने वाला है। तो दोस्तों इसी के साथ सभी दोस्तों से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को अपने मैथ मैजिक परिवार को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, शास्त्रीय काल, राम राम दोस्तों।